लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ऐड इवेंट लिसनर। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होने वाली चीज़ है, समझ लो, काम आएगा। ऐड इवेंट लिसनर इज अ मेथड यूज टू अटैच एन इवेंट हैंडलर टू अ डोम एलिमेंट। यानी कि डोम एलिमेंट के साथ एक इवेंट लिसनर समझ लो है, जो कि क्या करता है, अटैच करता है, काम करता है एक साथ, समझ गए। इसका बिहेवियर पहले समझ लो। एक सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड, या सो नाउ सी एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, जिसमें आप इवेंट टाइप बताओगे क्या होगा, क्लिक है, सबमिट है, या फिर क्या है, उसमें एक कॉल बैक फंक्शन दोगे और यूज़र का कैप्चर जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो, बटन बनाया, आईडी दिया BTN, क्लिक में जैसे कोई क्लिक करता है तो कॉन्स्ट BTN बना के डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID BTN को सेलेक्ट करोगे और BTN डॉट एड इवेंट लिसनर करके चलाओगे, क्लिक का इवेंट होगा और उसमें आप अलर्ट कर दोगे बटन क्लिक करके, ठीक है। इसको हम लोग चेक करते हैं। तो हमने एक बटन बनाया BTN नाम से। सबसे पहले तो हम कॉन्स्ट BTN करके इसे गेट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID का नाम क्या है आपने, BTN। आपने ये काम कर लिया। इतना करने के बाद क्या करोगे, BTN डॉट एड इवेंट लिसनर, और जैसे कोई क्या करता है, क्लिक का कोई इवेंट करता है, CLICK, क्लिक का अगर कोई इवेंट करता है तो कॉमा, मैं क्या करूँगा, एक एरो फंक्शन चला दूंगा, ठीक है। और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, अलर्ट कर दूंगा, अलर्ट क्या कर दूंगा, सॉरी, अलर्ट में मैं कर दूंगा हाय, और BTN CLICKED क्लिक्ड, यानी कि बटन क्लिक हो गया। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, हाय बटन क्लिक्ड, समझ गया। तो इस प्रकार से आप इवेंट लिसनर के थ्रू ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि रियूजेबल नेम फंक्शन आप इसमें यूज़ कर सकते हो। एक बार फंक्शन बना लिया और उसको कई जगह पे इस्तेमाल करो, जैसे कि ऐड इवेंट लिसनर में भी और रिमूव एलिमेंट लिसनर में भी कई जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे कुछ कीबोर्ड की इवेंट्स होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर की डाउन, जैसे कोई की डाउन करता है तो आप क्या करोगे, कंसोल लॉक कर दोगे, यू प्रेस्ड ये की, समझ गए। तो ऐसी तमाम चीज़ें जिनको आप खुद से एक्सप्लोर करोगे तो आपको समझ में आएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, ठीक है। इसी प्रकार से इनपुट फील्ड के लिए भी होता है, जैसे कि इनपुट टाइप टेक्स्ट है, नेम ID है, सॉरी ID नेम है, एंड कॉस्ट इनपुट में आपने उसको गेट किया। फिर ऐड इवेंट लिसनर में अगर कोई इनपुट देता है तो आप क्या करो, कंसोल लॉक करो यूज़र टाइप दिस, सिंपल स्टफ, समझ गए। ऐसी तमाम चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे प्री इवेंट डिफ़ॉल्ट एक्शन जो होता है सबमिट करने पे, वो भी रोका जा सकता है। जैसे होता है ना, फॉर्म जब आप सबमिट करते हो तो क्या होता है, वो पेज रीलोड कर देता है। आप उससे बचना चाह रहे हो तो इसकी हेल्प से बच सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत यूज़फुल प्रॉपर्टी है ऐड इवेंट लिसनर्स की। एंड इसके अलावा अगर आप चाहो तो और भी मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत सारी जगहों पे है इवेंट की चीज़ें, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, EVENTS इवेंट्स। तो आपको देखने को मिलेगा तमाम प्रॉपर्टीज़ एंड तमाम तरीके हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, और ये बहुत यूज़फुल भी होती हैं। देखो जैसे बटन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने क्या किया, बटन को सेलेक्ट किया है और यहाँ पे कुछ और काम कर रहा है। ये देखो कलर चेंज, जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो हर बार ये देखो कलर चेंज कर रहा है बटन क्लिक पर। तो ये भी क्लिक का ही तो इवेंट है, क्लिक होने पे ये चीज़ हो रही है। कैसे हो रहा है, बहुत सिंपल। कॉन्स्ट BTN बना रखा, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट से आपने उसको सेलेक्ट किया, फंक्शन बनाया रैंडम नाम से, और यहाँ पे मैच डॉट रैंडम के थ्रू आप कोई भी एक रैंडम नंबर ले रहे हो और उस नंबर के थ्रू आप वैल्यू, जैसे कि जो RGB वैल्यू होती है उसे आप डाल रहे हो। कुछ भी हो सकता है, 255, 260, 270, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये चीज़ है, सिंपल चीज़ें हैं ये सब। इसी प्रकार से यूजिंग ऐड इवेंट लिसनर आप और भी चीज़ें कर सकते हो। तमाम फीचर्स प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं इसमें देखने को। देखो ऑन क्लिक की भी प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। ऑन क्लिक होने पे ये चीज़ आपका चल जाएगा। जैसे कि हम ये जो कोड कर रहे हैं, अगर हम चाहें तो एक तरीके से और कर सकते हैं, पता है कैसे। देखो मैंने कहा ऑन क्लिक, ऑन CLICK, ऑन क्लिक, मैंने एक फंक्शन चलाया माई करके, और उस फंक्शन को हम इसमें डाल देंगे। जैसे कि मान लो मैं अगर ये चीज़ नहीं करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास एक और ओपिनियन है कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन का नाम था माई
एंड उसके अंदर मैं अलर्ट कर दूंगा, अलर्ट कुछ भी कर सकता हूँ जो मेरा मन करेगा, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं इसको क्लिक करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे अलर्ट वाला चल जाएगा। तो ये उससे ईजी है कि नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। तरीके बहुत सारे होते हैं इवेंट को यूज़ करने के, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बाकी बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ऐसे देखो, ये इस पर मैं की करूँगा तो यहाँ पे ये बताएगा आपने एरो अप की प्रेस किया, राइट किया, लेफ्ट किया, डाउन किया। ये चीज़ कैसे बता पा रहा है, विद द हेल्प ऑफ की डाउन प्रॉपर्टी। सिंपल है, समझे। तो सब सरल सरल चीज़ें आप पढ़ सकते हो। ऐसे ही मैंने कहा आप RN लिखे, आपने मौर्य लिखा, उसके बाद आपने क्या किया, सबमिट किया। तो सबमिट करने पे क्या होगा, वो जो रिफ्रेश वाली प्रॉपर्टी होती है वो नहीं होगी, समझ गए। और वैसे नॉर्मली क्या होता है, आपका रिफ्रेश हो जाता है पूरा का पूरा वेब पेज कट जाता है। तो ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं। विद द हेल्प ऑफ प्री इवेंट डिफ़ॉल्ट की जो प्रॉपर्टी होती है उसे आप बंद कर देते हो, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।